आत्मा होती है जो भगवान के ही बच्चे होते हैं, लेकिन ये काल उनका दुरुपयोग करता है। उनकी पूर्व जन्म की कमाई उनके साथ होती है, वो सारा जीवन अपना व्यर्थ कर जाते हैं। अनुयायी भी उसकी बहुत सेवा करते रहते हैं, बहुत अच्छी प्रभुता बनी रहती है, गाड़ियों में चलता है, खूब खाने मिलते हैं, वो उसका पूर्व जन्म का संस्कार है। लेकिन भविष्य का चार्जर नहीं है उसके पास, वो पूर्व जन्म की चार्ज बैटरी को डिस्चार्ज कर रहा है और साथ में भगवान के बच्चों को मिसगाइड करने का अपराधी भी हो रहा है वो संत। तो परमात्मा को पता था कि ये जितने भी काल अपने भेजेगा दूत, अगर इनके हाथ यो मंत्र यो ज्ञान लग गया तो मेरे बच्चों को मैं कैसे ज्ञान दूंगा, कैसे ग्रहण करूंगा, कैसे पार कर पाऊंगा। क्योंकि अगर यही ज्ञान राधा स्वामी, धन धन सतगुरु, जय गुरुदेव, इन जितने भी पंथ इस दास के अतिरिक्त हैं, कबीर पंथी हैं या बिना कबीर पंथी हैं, या ब्रह्मा विष्णु महेश की स्थिति आपको परिचित हो जाएगी। इनकी भक्ति करने वाले कहाँ तक जा सकते हैं। इनके पास ये ना ज्ञान है ना मंत्र है। तो परमात्मा ने कह दिया था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान, ये मूल नाम कहीं बार ना जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, मूल ज्ञान कहीं बार ना जाई। मूल ज्ञान कहो, और मूल ज्ञान तो एक कंप्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज है, तत्व ज्ञान। और मूल मंत्र, मूल नाम, सार नाम, ये मूल नाम है, ये सतनाम और सारनाम। और एक सारनाम अलग है, सतनाम सारनाम कहो, मूल नाम में तो दोनों आ जाते हैं, सतनाम और सारनाम। तो जो सतनाम है ये 2 अक्षर का बनता है, एक ओम और दूसरा इसमें तत्, जो अक्षर पुरुष का मंत्र है, कोड वर्ड है वो तत्। वो दोनों मिलकर सतनाम होता है और सांस उश्वास से उसका सिमरण होता है। कबीर साहब कहते हैं, सांस उश्वास में नाम जपो, व्यर्था सांस मत खो, ना जाने इसी श्वास को आवण हो के न हो। तो वो श्वास उश्वास से सिमरण है सतनाम के 2 अक्षर का। वो तत् और ओम मिलकर बनता है। तत् ये कोड वर्ड है, अक्षर पुरुष का है, मंत्र है। और सत जो है वो है सार नाम, सार शब्द, आदि शब्द, आदि नाम, वो है, उसका कोड वर्ड है सत्य। और वो परम अक्षर ब्रह्म यानी पूर्ण परमात्मा सत्य पुरुष का जाप है। तो ये जो साधना हम करते हैं ये पूजा नहीं है इनकी। जैसे हमने जल प्राप्ति करनी है और जल है जमीन में, उसको निकालने के लिए हम जो इंस्ट्रूमेंट प्रयोग करेंगे, जो औजार प्रयोग करेंगे, बोकी पाइप लाएंगे और जो क्रिया हम करेंगे, ये हमारी पूज्य नहीं, ये साधना है। और पूज्य हमारा जल है। तो जल प्राप्ति के लिए जो हम कार्य करें वो उनकी पूजा नहीं करें, जो साधना प्रयोग की हमने। तो जैसे प्रथम मंत्र में आपको दिए जाते हैं, ये केवल सूक्ष्म वेद के अंदर है ये कंप्लीट मंत्र। और इन अन्य संतों ने कहीं कहीं से, जैसे परमात्मा आए थे, परमात्मा स्वयं आए थे, वो तो आप जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश भी उसी के बच्चे, हिंदू भी उसी के बच्चे, मुसलमान भी उसी के बच्चे, सिख भी उसी के बच्चे, ईसाई भी उसी के बालक हैं। तो ये वो तो सबके उद्धार के लिए आता है। तो उन्होंने ब्रह्मा जी को भी, विष्णु जी को भी, शिव जी को भी अलग अलग मंत्र दिए। तो वो उनमें से एक एक मंत्र, ये किलियम शरीयम, ये किसी ने किलियम ले लिया, किसी ने शरीयम ले लिया, किसी ने हरेंग हरेंग करने लग गए। तो ये अलग अलग, अब गाड़ी का कोई पहिया उठा ले, कोई स्टेयरिंग उठाए घूमे कि यह मेरी गाड़ी है, कोई एक व्हील ने लिए फिर रहा है कि यह कंप्लीट गाड़ी है। कंप्लीट कार तो सारे मिलकर बनेगी राम नाम की गाड़ी। तो अभी तक इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज था। तो ये सभी सपेट पार्ट हमारे जेन्युइन पार्ट, हमारे जेन्युइन ग्रंथों में लिखे हुए थे। अब जैसे एक सपेट पार्ट की दुकान है जेन्युइन की, और इंजीनियर जो वस्तु उसको मिले चाहिए फटाफट उठाएगा और ठीक स्थान पर ला के गाड़ी बना देगा। एक कोई बैरिंग ले अंडर नहीं होगा, यह भी गाड़ी है, ट्रेन है मेरी, यह रेलगाड़ी है, यह कार गाड़ी है। तो ये इस तरह की बातें अभी तक ये इनकम्प्लीट स्पिरिचुअल नॉलेज रखने वाले ये संत, अधूरे ज्ञान वाले हमें नो मूर्ख बना रहे थे। कोई कुछ मंत्र दे रहा है, कोई कुछ मंत्र दे रहा है, इसी से मोक्ष हो जाएगा। तो शास्त्र विदिता का मनमाना ज्ञान और मनमाना आचरण था, उससे लाभ नहीं होना था और हुआ नहीं आज तक। अब देखना कैसे लाभ ना होंगे। सब तरह का सुख होगा, आपके परिवार में सुख, आपके घर में सुख, और आपको मोक्ष प्राप्ति होगी। ये सत्कर्म।